कोपे गांव पहुंचे हुए हैं आज, और इस गांव की स्थिति जब हम उधर से अंदर से घुसते हैं तो हमें तो बदहाली नज़र आती है। यहाँ की सड़क जो है बहुत ही जर्जर अवस्था में है। इसी के साथ गांव में पहुंचेंगे, गांव में भी शिक्षा के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ की पानी की व्यवस्था कैसी है, क्या है, क्या कुछ है, और भू समाज के तमाम प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुंचे, क्या कुछ उनसे वार्ता हुई और किस तरह जिस गाँव को जो है विकास की राह पर ले जाया जाए, इसको लेकर क्या कुछ आप लोग कहेंगे? सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। कम से कम सरकार तो नहीं पहुंच पाई हम लोग तक, आप लोग कम से कम पहुंचे। मीडिया बंधुकर्मी जो भी आप लोग पहुंचे, हम बहुत तहे दिल स्वागत करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप लोग का। हाँ, ये देखा जाए तो एक आदिवासी कहा जाता है, जहाँ तक कॉलोनिज्म के सख्त खिलाफ रहे हम लोग, उपनिवेशवाद। लेकिन हम समझते हैं कि सरकार यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई अभी तक। देखा जाए तो एक सड़क से अंदाजा लगा जा सकता है। इस सड़क यहाँ पर हम लोग का इतना बदहाली है, पेयजल की सुविधा नहीं है, हम लोग के स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है कुछ। एक सही में गवर्नमेंट यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। हम समझते हैं कि आप लोग के माध्यम से सरकार को ये बात पहुँचाई जाए, कोई ऐसा गांव है आज़ादी के साथ हम 70-75 साल के बाद भी, कि कम से कम ये गांव तक उसका आवाज़ पहुँचे कम से कम। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। इस गांव को जो बदहाली की जो स्थिति है, उस गांव सरकार तक पहुंचे। यहाँ पर जैसे पानी की टंकी है, तो न जाने 20-25 सालों में वही स्थिति है। रोड की स्थिति वही स्थिति है। हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं? ज़्यादा वीडियो ऑफिस जा सकते हैं, उससे आगे तो नहीं जा सकते हम लोग। सर, जब मतदान की बात आती है तो अभी रिसेंटली जो है यहाँ मतदान खत्म हुआ, और इसी के साथ एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता है उसको, लोग अपने आवाज़ को बुलंद करते हैं अपने वोट के माध्यम से। तो इतनी बदहाली के बाद आप लोगों ने चुनाव के दरमियान कुछ सोचा नहीं? कोई नेता मंत्री यहाँ पहुँचे थे, उनसे बात नहीं की, क्या कुछ की? इस तरह ही बदहाली बनी रहेगी या फिर हमारी सिर्फ वोटें लेते रहेंगे आप लोग और जो है बदहाली बनी रहेगी? हम लोग यहाँ के हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री, हम इस विधानसभा क्षेत्र के ही हम लोग मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, चंपा सोरेन जी। हालांकि वहाँ पर हम लोग कई बार बात उन तक पहुँचा है भी, तो कई तक वो हम लोग काम किए भी, जैसे कि, लेकिन उस तरह से काम अभी तक, जैसे मुख्यमंत्री के नाते इस तरह से काम होना चाहिए, वैसे काम तो हो नहीं पाया अभी तक। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है जी। हम लोग काम को उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग उम्मीद लगा टकटकी निगाह से लगाए बैठे हैं कि शायद कभी काम हो। हम लोग ये रोड ठीक हो जाए, पेयजल ठीक हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, कभी ऐसा तो नहीं आया अभी तक। खेती बाड़ी के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं? जैसे कि खेती बाड़ी के लिफ्ट इरिगेशन के लोग कई बार डिमांड कर चुके हैं हम लोग। खेती बाड़ी के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। हम लोग खेती बाड़ी करके हम लोग सारा चीज़ हम लोग जीवन यापन करते हैं हम लोग। लेकिन अभी तक जैसे लिफ्ट इरिगेशन की बात की जाती रही है, लेकिन अभी तक तो वैसा अभी तो निगाह में तो दिखा नहीं कोई हम लोग को। तो जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचते हैं तो क्या वादा करके खाली जाते हैं या वादा करके चले जाते हैं, और बार बार आप लोग बहक जाते हैं? बार बहक जाते हैं, बार बार उस उम्मीद रहते हैं कि शायद इस बार चुनाव जीतेंगे तो करेंगे, लेकिन अभी तक तो होता नहीं है। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो भी हो, हम लोग लिफ्ट इरिगेशन की बात है, कई तरह की बात हम लोग हमेशा वादा करके चले जाते हैं, लेकिन होता नहीं है कुछ, धरातल पर दिखता नहीं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। तो इसी के साथ यहाँ पे हम वो समाज की मीटिंग में यहाँ पहुँचे, व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं है इस गाँव के लोग अपनी अपेक्षा। तो भी हम ये सोचे कि आप तक पहुँचे। आप भी जाने कि आज आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसे गांव हैं जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, और ये आदिवासी राज्य है, आदिवासी यहाँ विधायक रहे हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं मौजूदा, लेकिन फिर भी एक आदिवासी बहुल गाँव का ये स्थिति है, ये परिस्थिति। सहयोगी दीपक माथुर के साथ आप सरायकला से देख रहे थे।